Good evening guys, this is Abhay Agrawal and this is question number 53 from work power energy exercise, है ना। तो a bob of pendulum at rest is given a sharp hit to impart a horizontal velocity of root 10 gl where l is the length of the pendulum। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भाई एक पेंडुलम है ना, ये उसकी रस्सी है और यहाँ पर एक बॉब है मान लेते हैं, ठीक है। ये हिंज पॉइंट है, तो इसके बॉब को जोर से हिट किया गया और इस डायरेक्शन में रूट 10 GL की वेलोसिटी इम्पार्ट की गई, ठीक है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल। देखो इतना तो आपको पता होगा कि स्ट्रिंग बॉब के केस में अगर लोअर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 5 GL से बड़ी होती है, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये जो वेलोसिटी है वो 5 GL से बड़ी है, रूट 5 GL से, तो क्या होता है, वर्टिकल सर्कल कंप्लीट होता है, अदरवाइज कंप्लीट नहीं हो पाता, ठीक है। तो डेफिनेटली रूट 10 GL तो काफ़ी ज़्यादा है ना भाई। तो अब यहाँ पर टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना है, कब कब, जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाए, यानी कि जब स्ट्रिंग की पोजीशन कुछ ऐसी हो जाए, ठीक है। ये हो गया एक क्वेश्चन, फर्स्ट हो गया। अब इसका सर्कल मैं बना देता हूँ। इस टाइप का पाथ होगा इसका, है ना भाई, वर्टिकल सर्कल। ठीक है, ये तो जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है, मान लेते हैं ये पोजीशन है, इसको मैं ए पोजीशन बोल लेता हूँ। और इस समय टेंशन कहाँ लग रही होगी, इस पे सोचो भैया, इस डायरेक्शन में लग रही होगी, रेडियल इनवर्ट डायरेक्शन में, उसको मैं टी ए बोल लेता हूँ, ठीक। ये इस टेंशन की वैल्यू निकालना है अपने को। दूसरा क्या बोला है कि भाई व्हेन द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल अपवर्ड, ये सी पार्ट है, तो ये 60 डिग्री विद द वर्टिकल हो गया, ठीक है ना। ये वर्टिकल है लगभग, ठीक है, और इस वर्टिकल के साथ 60 डिग्री का एंगल जब वो बना रहा है, ठीक है, वो रस्सी जब 60 डिग्री का एंगल बना रही है, तब के केस में टेंशन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि टेंशन जो है वो TC लग रहा है, ठीक है। और क्या बोला है बी पार्ट में, व्हेन द बॉब इज एट हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि बॉब जब यहाँ पर हो टॉप मोस्ट पॉइंट में, तब रस्सी पे टेंशन को मैं TB मान लेता हूँ, ठीक है, ये TB। तो TA, TB और TC की वैल्यू अपने को निकालने के लिए बोला है, तब जब अपन नीचे उसको रूट 10 GL की वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए हैं, ठीक है। तो देखो यार, अपने को पता है स्ट्रिंग बॉब की केस में ग्रेविटी वर्क करती है ना, टेंशन कोई वर्क नहीं करता। क्यों टेंशन वर्क नहीं करता, क्योंकि टेंशन इज ऑलवेज इन रेडियल डायरेक्शन, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहाँ होता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो टेंशन का कभी वर्क नहीं आता, ठीक है। तो वर्क डन बाय टेंशन हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। वर्क डन बाय हिंज फोर्स भी हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। हिंज मतलब यहाँ पर जिस बीच पॉइंट से रस्सी को अपन फंसा रखे हैं जहाँ पर, वहाँ पर भी वर्क डन हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। क्यों, क्योंकि ये इस हिंज पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। तो वर्क डन बाय टेंशन और वर्क डन बाय हिंज फोर्स दोनों ज़ीरो होता है, सिर्फ और सिर्फ वर्क डन बाय ग्रेविटी नॉन ज़ीरो होता है। ग्रेविटी कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे मोशन के दौरान, इस पूरे वर्टिकल गोल गोल मोशन के दौरान मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व किया जा सकता है, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अपन लगा सकते हैं, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट को D बोल लेता हूँ, ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। सबसे पहले D से लेकर A तक में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, UD प्लस KD इज इक्वल टू UA प्लस KA, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट D प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट D इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A, ठीक है। अब मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ कि इस पॉइंट पे ये VA वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो और ग्रेविटी के रेफरेंस को मैं मान लेता हूँ सबसे ये वाला पॉइंट, नीचे वाला पॉइंट, ये ग्रेविटी का रेफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर UG की वैल्यू क्या है, 0, और पॉइंट D इसी लेवल पे लाई कर रहा है, तो UD क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। UA कितना हो जाएगा, सोचो भाई,
ए पॉइंट जो है वो इस लेवल से कितना ऊपर है, एल डिस्टेंस ऊपर है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी बॉब की वो कितनी हो जाएगी, एम जी इंटू एल। ठीक है, क्या क्या बचा, के। ए पॉइंट पे पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और के डी यानी कि काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट डी कितनी हो जाएगी भैया, हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर मतलब इतने का स्क्वायर, यानी कि 10 जी एल। अब 10 जी एल बाई 2 है तो क्या बच जाएगा, टोटल 5 एम जी एल बच जाएगा। ठीक है ना भाई। अब 5 एम जी एल माइनस 1 एम जी एल कितना बचा, 4 एम जी एल इज इक्वल टू 1/2 एम वी ए स्क्वायर। एम से एम गया, ये 2 और 4 मिलके क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो वी ए की वैल्यू क्या आ गई, √8 जी एल। यानी कि इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे ये बॉल, ये बॉब वी ए इज इक्वल टू √8 जी एल की स्पीड से जा रहा है। अब जैसे मैं इस पॉइंट पे स्पीड निकाल लिया, टेंशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं। कैसे, अब पॉइंट ए पे मैं एफ डी बनाऊंगा तो टेंशन लग रहा है इस डायरेक्शन में, है ना, यहाँ पर, और एम जी लग रहा है टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ठीक है, नीचे की तरफ। अब सेंटर की तरफ एकमात्र फोर्स कौन सा हुआ, टेंशन। तो सेंटर की तरफ जो फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो टी ए की वैल्यू कितनी हो गई, एम इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर। वी स्क्वायर कितना है, 8 जी एल बाय आर कितना है, एल। आर क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल, जो कि यहाँ पर एल है। ठीक है ना, क्योंकि पेंडुलम की जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ एल है। ठीक है, एल से एल गया, टी की वैल्यू क्या आ गई, 8 एम जी। तो ए पार्ट खत्म, पहला पार्ट खत्म। ठीक है, अब सिमिलरली अपने को पॉइंट बी पे और पॉइंट सी पे पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, फिर एफ बी डी बनानी पड़ेगी, और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा, और टेंशन एट बी और टेंशन एट सी भी आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं एक एक करके, है ना। पार्ट ए फिलहाल सॉल्व हो गया, पार्ट बी पे आते हैं, है ना। पार्ट बी पे मैं क्या करता हूँ, मेरे को इस पॉइंट पे टेंशन निकालनी है, तो मैं एक काम करता हूँ, डी से लेकर बी तक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा देता हूँ। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है भैया, 2L है। ठीक है, तो पॉइंट डी पे काइनेटिक एनर्जी को मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसको वी बी मान लेते हैं, वी बी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी बी का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, एम जी इंटू 2L इज इक्वल टू पॉइंट बी पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम 10 जी एल प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। ठीक है, क्योंकि डी तो रेफरेंस पे ही लाई कर रहा है। एम से एम काट दो भाई। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 5 जी एल माइनस 2 जी एल कितना बन गया, 3 जी एल। 3 जी एल इज इक्वल टू क्या आया, हाफ वी बी स्क्वायर। तो वी बी की वैल्यू क्या आ गई, √6 जी एल। पॉइंट बी पे वेलोसिटी कितनी आ गई, 6 जी एल। ठीक है, अब फिर से एफ बी डी बनाओ भाई, है ना। तो एफ बी डी में यहाँ पर लग रहा है टेंशन टी वी, और ग्रेविटी कहाँ लगेगी, नीचे लगेगी, एम जी, है ना। ये वेलोसिटी ध्यान रखना, ये फोर्स नहीं है। तो इस बार सेंटर की तरफ 2 फोर्स लग रहे हैं। ठीक है ना, इस बार सेंटर की तरफ 2 फोर्स लग रहे हैं। तो इस बार सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कौन करेगा, एम जी और टेंशन दोनों मिल के करेंगे। ठीक है ना, तो इस बार सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा एम जी प्लस टेंशन एट पॉइंट बी इज इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विच इज़ वी बी स्क्वायर बाय एल। ठीक है, तो एम जी प्लस टी बी इज इक्वल टू आ गया एम वी बी स्क्वायर यानी कि 6 जी एल बाई एल। ठीक है, तो एक मिनट, कुछ गड़बड़ी है क्या, हाँ नहीं ठीक है, सब ठीक है। एल से एल कट गया, और टी बी की वैल्यू कितनी आ गई, ये देखो 6 एम जी माइनस एम जी विच इज़ 5 एम जी। ठीक है, तो टेंशन एट पॉइंट बी आ गया 5 एम जी, और ये बिल्कुल सही भी है। ठीक है, तो इस तरीके से पॉइंट बी मतलब पार्ट बी भी सॉल्व हो गया। अब पार्ट सी को देख लेते हैं, इसको मिटाया जाए।
एक चीज़ ध्यान रखना, एफबीडी बनाते समय गलती से भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मत लगा देना। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा देते हैं दोनों डायग्राम में। पर भाई मैं इस क्वेश्चन को ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगाऊंगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तब लगता जब मैं बॉब वाली फ्रेम में काम करता या बॉब वाली फ्रेम में कैलकुलेशन करता, ठीक है ना। फिर आप क्या करते कि mv²/r को, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इस टेंशन से इक्वेट करते, क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 हो जाता है अगर आप बॉब फ्रेम में बैठे हो तो, ठीक है ना। लेकिन फ़िलहाल मैं ग्राउंड फ्रेम में बैठा हूँ, तो कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट सी की। तो थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं पहले। ये अपना सर्कल है, यहाँ पर बॉब है, ये पॉइंट सी है। mg यहाँ पर नीचे की तरफ लगेगा ऐसे, और टेंशन कहाँ लगेगा, रेडियली इनवर्ड, जिसको अपन टीसी बोल लेते हैं। और ऐसा मान लेता हूँ कि इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो vc है, तो सबसे पहले vc निकालना पड़ेगा, है ना। vc के लिए क्या करूँगा, d से लेकर b पॉइंट सी तक फिर से मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करूँगा, है ना। अब पॉइंट सी पे ध्यान दो, वर्टिकल हाइट कितनी है, ये वाली हाइट देखो, ये लेंथ कितनी है, l है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, l cos 60, ठीक है ना। ये एक ट्रायंगल बनेगा, और ये वाली जो लेंथ है परपेंडिकुलर लेंथ, मतलब जो हाइट दिख रही है आपको इस ट्रायंगल की, वो कितनी हो जाएगी, l/2। तो ये टोटल लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो गई, l/2 + l, यानी कि 3l/2, ठीक है ना भाई, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है, l, और ये l/2 हो गई। l/2 कैसे आया, l cos 60 करने से, ठीक है। तो l/2 + l कितना हो गया, 3l/2। अब पॉइंट डी पे काइनेटिक एनर्जी है 12 mv², यानी कि 10 gl, प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0 है। पॉइंट सी पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 12 mvc² प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mg 3l/2, ठीक है। तो फिर से ये m से m तो काट ही दो भाई, है ना, और ये 2 2 और 2 काट दो। 10 gl - 3 gl कितना बचा भाई, 7 gl = vc²। तो vc की वैल्यू क्या हो गई, √7 gl, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी एट पॉइंट सी आ गया। अब एफबीडी को फिर से ध्यान देंगे, अब पॉइंट सी पे एफबीडी बना रहा हूँ फिर से। यहाँ पर जो टेंशन लग रहा है ना, वो जो mg लग रहा है वो नीचे लग रहा है, पर इस mg का एक कंपोनेंट आएगा जो कि रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में आएगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, mg cos 60 डिग्री, क्योंकि ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, 60 है, 60। तो mg का ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, mg cos 60, यानी कि mg/2, और ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, mg sin 60, यानी कि mg √3/2। पर अपने को इससे कोई मतलब नहीं है, अपने को मतलब है इससे, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट लग रहा है टूवर्ड सेंटर, यानी कि ये वाला कंपोनेंट टोटल सेंट्रीपिटल फोर्स में कंट्रीब्यूट करेगा। और इस बार जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या हो जाएगा, TC + mg/2, ठीक है ना। वो किसके बराबर रहेगा, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर रहेगा, ठीक है। तो TC + mg/2 = मास इंटू AC क्या होता है भैया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, विच इज़ vc² l, v²/r होता है ना भाई। अब vc की वैल्यू कितनी है, 7 gl है, 7gl/l इंटू m = mg/2 = TC। तो इससे TC क्या आ गया, देखो ये l से l गायब, ये 7 mg है और ये 0.5 mg है, ये प्लस साइन है ना। 7 mg - 0.5 mg क्या करोगे, कितना आएगा, 6.5 mg, जो कि इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो तीनों पार्ट सॉल्व हो गए। एक बात मैं फिर से बोलूँगा, कोई चाहे तो इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करके भी कर सकता है, ठीक है ना, पर उसमें एफबीडी फिर थोड़ी अलग बनेगी, और उसमें आप F सेंट्रीपिटल = मास इंटू A सेंट्रीपिटल नहीं लगाओगे। क्या लगाओगे कि भैया किसी भी पॉइंट B पे या C पे या फिर इस A पॉइंट पे, है ना।
तीनों पॉइंट पे आपको क्या करना पड़ेगा, रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 करना पड़ेगा, ठीक है ना, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ पर जैसे mv²/r बन जाएगा जो कि L है। तो इस फोर्स को इस TB से प्लस mg से, इन दोनों से इक्वेट करोगे, तब जाके ये बॉब रेडियल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में आएगा। इक्वेशन सेम ही बनेगी, लेकिन यहाँ आपने F = ma नहीं लगाया, इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाई, क्योंकि जैसे ही हम बॉब फ्रेम में बैठ जाते हैं, बॉब क्या होता है, रेडियल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में आ जाता है, क्योंकि अपन ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसी लगा दी, इसका मतलब हम बॉब फ्रेम में बैठे हैं। बॉब फ्रेम में बैठे हैं तो बॉब का एक्सेलरेशन रेडियल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या चाहिए अपने को, 0 चाहिए। तो इक्वेशन आती है दिस = दिस प्लस दिस, ठीक है ना। इक्वेशन सेम ही बनती है, जैसे अगर आप बनाओगे तो mv²/L = mg प्लस TB। तो ये वाली इक्वेशन, और बी पॉइंट के लिए अपन, अच्छा बी के लिए तो चलो यहाँ पर देखो, ये वाली इक्वेशन को ध्यान रखना, और बी वाले पे आता हूँ मैं वापस से। ये वाली इक्वेशन है तो सेम ही ना, ठीक है ना। भले ही आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ करो, चाहे ग्राउंड फ्रेम में आके सॉल्व करो, इक्वेशन सेम ही बनेगी, तो आंसर भी ऑब्वियसली सेम ही आएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप इट वॉज क्लियर टू यू, सो बाय।